क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता वही है जो जीवन को अर्थ देता है। आत्मा क्या लेकर आती है? जब आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो वह पूर्व जन्मों के संस्कार, कर्म और ज्ञान लेकर आती है। न धन, न शरीर, न नाम। ये सब अस्थायी है। आत्मा केवल अपने कर्म फल और चेतना के स्तर को साथ लाती है। आत्मा क्या लेकर जाती है? जब शरीर का अंत होता है, आत्मा कुछ भी भौतिक नहीं ले जाती। वह केवल अपने कर्मों का लेखा जोखा, अपने विचारों की ऊर्जा और अनुभवों की स्मृति साथ ले जाती है। इसी पर अगला जन्म और आत्मा की यात्रा आधारित होती है। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे समंदर से उठी बूंद उसी में मिल जाती। जब आत्मा संसार में आती है तो वह अपने स्तोत्र से दूर होकर भौतिक जगत में बन जाती है। पर जब ज्ञान, भक्ति और प्रेम से ये जागरूक होती है तो धीरे धीरे परमात्मा में विलय की ओर लौटती है। आत्मा लेकर आती है अनुभव का अवसर। आत्मा लेकर आती है उस अनुभव का सार। परमात्मा वही साक्षी है जो दोनों का सागर है। हम कुछ लेकर नहीं आते, कुछ लेकर नहीं जाते, बस आत्मा का अनुभव ले आती है परमात्मा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। वे अक्सर भौतिक दृष्टि से बोलते हैं, जो भी ऐसा बोलते हैं, यानी धन, वस्त्र, नाम, यश, घर परिवार, ये सब शरीर से जुड़े, आत्मा से नहीं। हाथ का अर्थ असल में क्या है? मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके हाथ कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, पर आत्मा खाली नहीं आती। वह साथ लाती है संस्कारों का खजाना, पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम, ज्ञान और चेतना की ज्योति, अधूरी सीख और अनुभव की यात्रा। इसलिए आत्मा कभी भी वास्तव में खाली नहीं होती। आत्मा क्या लेकर जाती है? जब शरीर छोड़ती है तब भी आत्मा साथ ले जाती है किए हुए कर्मों का लेखा जोखा, संचित पुण्य और पाप की ऊर्जा, सीखे हुए अनुभव की तरंगे। यही अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। परमात्मा का साथ। परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होते। वे हमारे अंतरात्मा के रूप में हर श्वास, हर कर्म साक्षी बने रहते हैं। बस अंतर इतना है कि हम उन्हें भूल जाते हैं और वही भूल ही मोह कहलाती है। जब ध्यान, प्रेम या सच्ची भक्ति से हम भीतर झांकते हैं तो समझ में आता है कि जो हमेशा से था वही परमात्मा है और आत्मा उसी की झिलमिलाती किरण। खाली हाथ वे जाते हैं जो केवल शरीर को समझते हैं, पर जो आत्मा को जानते हैं वे प्रकाश लेकर आते हैं और प्रकाश लेकर ही लौटते हैं। इसका उत्तर ज्ञान, अनुभव और ध्यान में छिपा। धीरे धीरे हर सत्य अपने आप खुलने लगता है जब हम भीतर झांकना शुरू करते हैं। समझाने का मतलब केवल सुनना या पढ़ना नहीं होता, बल्कि महसूस करना, अपने भीतर उस बात को जीना होता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। आत्मा को कैसे समझे? ध्यान करें, रोज कुछ देर शांति में बैठे, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को देखें। प्रश्न करें, मन में बार बार पूछे, मैं कौन हूँ? जब शब्द नहीं, केवल शांति बचे, वही आत्मा का अनुभव शुरू होता है। सत्य कर्म करें। जब हम प्रेम, दया, सच्चाई से कर्म करते हैं, आत्मा शुद्ध होने लगती है। परमात्मा को कैसे समझे? परमात्मा बाहर नहीं है, भीतर ही है। जब आत्मा शुद्ध होती है तब परमात्मा का प्रकाश भीतर से झलकने लगता है। भक्ति, सच्चाई और विनम्रता के साथ जीना ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। आत्मा परमात्मा का अनुभव कैसे करे? जब आपको बिना कारण शांति महसूस हो, वह परमात्मा की उपस्थिति है। जब किसी का दर्द महसूस करके मदद करने की इच्छा हो, वह आत्मा की करुणा है। जब कोई भीतर से राह दिखाए, सही गलत बोध दे, वही परमात्मा की दिशा। अनुभव का मार्ग क्या है? इन बातों को केवल सुनकर नहीं, जीकर समझा जा सकता है। रोज थोड़ा समय मौन, ध्यान और आत्मचिंतन में धीरे धीरे भीतर से जवाब आने लगते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं गुरु है और परमात्मा उसका स्वरूप। ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। जब मन शांत होता है तब परमात्मा बोलते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में केतु और मंगल है। ज्योतिष के अनुसार जब इन दोनों ग्रहों की युति सक्रिय होती है तो फिर कुंडलिनी जागृत होती है। फिर जब शनि की दशा या अंतरावस्था आती है तब वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। जो भी उसने पिछले जन्मों में या इस जन्म में किए हैं वह उसी समय प्रकट होते हैं, चाहे वो सुख हो या दंड। इसका अर्थ है कि भाग्य में पहले से लिखा हुआ है कि ऐसा आएगा, ऐसा अनुभव होगा, यानी ग्रह उस कर्म का परिणाम लेकर आते हैं। तो सवाल है, जब सब पहले से तय है तो भगवान की क्या भूमिका है? सच्चाई यह है कि भगवान पहले से तय परिणाम को मिटाते नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को बदलने की शक्ति देते हैं। अगर व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो वही ग्रह जब जागृत होते हैं तो उसका फल कठोर, कष्टदायक रूप में आता है। वो व्यक्ति दुख, रुकावट या मानसिक पीड़ा झेलता है, क्योंकि उसका मन और आत्मा तैयार नहीं होते उस फल को समझने के लिए। परंतु जब व्यक्ति सच्ची भक्ति, भाव, ध्यान, जप, तप और ईश्वर को पाने की साधना करता है तो वही फल उसे अनुभव, ज्ञान और जागरण के रूप में मिलते हैं। जो दंड था वह शिक्षा बन जाता है, जो बाधा थी वो प्रेरणा बन जाती है। सच्चाई ये, भगवान भाग्य को नहीं बदलते, वे भाग्य झेलने की शक्ति और दिशा देते हैं। ग्रह कर्म का फल देते हैं, पर भक्ति उस फल को वरदान में बदल देती है। अगर व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो फल वैसा ही मिलता है जैसा लिखा है, पर सच्ची भक्ति, ध्यान, जप, ईश्वर से एकत्व के भाव के बाद वही लिखा हुआ भाग्य भी सफलता, शांति, ज्ञान में बदल जाता है। अगर कुंडली में सब
पहले से लिखा है तो क्या वही सब सच होता है? क्या कुंडली काम करती है? कुंडली का अर्थ है उस समय का आकाशीय नक्शा है जब आपकी आत्मा ने इस जन्म में प्रवेश किया। उसमें ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आपके कर्मों का फल और प्रवृत्ति दिखाती है। यानी कुंडली कोई जादू नहीं बल्कि कर्मों की भाषा है। जो आपने पिछले जन्म में किया वही ग्रहों की स्थिति के रूप में लिखा होता है। इसलिए कुंडली यह नहीं कहती कि बस यही होना है, बल्कि ये बताती है कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार ये संभावना है। क्या सब पहले से तय होता है? नहीं। कुंडली भविष्य नहीं, प्रवृत्ति बताती है। ये दिखाती है कि कौन कौन सी स्थितियां जीवन में आएंगी, लेकिन उनका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है आप उन स्थितियों में क्या निर्णय लेते हैं। जैसे अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति असफल होगा। इसका अर्थ है कि शनि उसे कड़ी परीक्षा लेंगे। अगर वह मेहनत, अनुशासन और भक्ति से चलेंगे तो वही शनि उसे ऊंचा उठा देंगे। भगवान और भक्ति की भूमिका क्या रहती है? कुंडली कर्म का लेखा है, भक्ति उस लेखे का समाधान। भगवान भाग्य नहीं लिखते, वे आपको सामर्थ्य, बुद्धि और सच्चा मार्ग देते हैं ताकि आप उस भाग्य को बदल सके या सहजता से पार कर सके। अगर आप भक्ति, ध्यान, जप और सच्चे भाव से ईश्वर में स्थिर रहते हैं तो ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। तो दुख या दंड बन सकता था वह सीख, वरदान या अवसर बन जाता है। सत्य जैसा है वैसा है। कुंडली काम करती है, लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं, ये दिशा है। भाग्य वही घटेगा जैसे कर्मों से लिखा है, पर भक्ति से उसका रूप बदल सकता है। भक्ति और कर्म से लिखा हुआ भाग्य भी कृपा में बदल जाता है। और कुंडली क्या बताती है? कुंडली आपके जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति का चित्र है। ये बताती है इस आत्मा ने पिछले जन्मों में कौन कौन से कर्म किया और इस जन्म में कौन कौन से फल मिलने वाले हैं। इसलिए कुंडली में जो अच्छा या बुरा लिखा है वह आपके पूर्व कर्मों का लेखा है। यानी ये कर्म फल की रूपरेखा है, पर ये अटल नहीं बल्कि परिवर्तनीय है आपके वर्तमान कर्मों और भक्ति के अनुसार। क्या भक्ति कुंडली बदल सकती है? हाँ, भक्ति से कुंडली की प्रभाव को बदला जा सकता है, लेकिन उसके अर्थ को समझिए। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना है। हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर कर्म करते रहना है। जब ये सच्ची भक्ति होती तो आपकी कर्म ऊर्जा बदल जाती है, ग्रहों की नकारात्मक शक्ति शांत हो जाती है और जो बुरा फल मिलने वाला होता है वह अनुभव सीख या वरदान में बदल जाता है। अगर कुंडली में लिखा है कि किसी समय कठिनाई आएगी तो बिना भक्ति के वह दुख बनता है, और भक्ति के साथ वही स्थिति ज्ञान और जागरण का समय बन जाती है। भगवान क्या देते हैं? कुंडली के अनुसार या भाव के अनुसार। भगवान कभी कुंडली देखकर नहीं देते, वे भाव देखकर देते हैं, क्योंकि कुंडली तो कर्मों का रिकॉर्ड है, पर भगवान तो हृदय के भाव और नियत के स्वामी हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से भक्ति करता है तो भगवान वही देते हैं जो उसके लिए सर्वोत्तम और उचित हो, भले वह कुंडली से अलग ही क्यों ना। इसलिए कहते हैं कर्म भाग्य तय करता है, पर भक्ति भगवान को झुका देती है। जो भाव से बसता है उसके लिए ईश्वर स्वयं विधि बदल देते हैं। तो बात यह है कि कुंडली कर्मों का लेखा है, पर पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं। भक्ति और वर्तमान कर्मों से इसका प्रभाव बदला जा सकता है। भगवान अपने भक्त को वही देते हैं जो उसके लिए श्रेष्ठ और समयानुसार उचित होता है, न कि केवल कुंडली में लिखा हुआ। सच्चे भाव और समर्पण से किया गया जप, ध्यान, भक्ति भाग्य को नहीं मिटाता, पर भाग्य के अर्थ को बदल देता है। कुंडली कर्म दिखाती है, भक्ति कर्म का मार्ग बदलती है, और भगवान भाव देकर कृपा बरसाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जो कुंडली में लिखा होता है पिछले जन्म में वो लेकर आते हो, और जो भी आपके जीवन में लिखा होता है उसे भक्ति करके मिटा सकते हो और जीवन सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके लोगों को सही अर्थ बताइए और उन तक ये बात पहुंचाइए, और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। राधे कृष्णा।